हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए ह्यूमन आई can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to option first far sightedness, option second near sightedness, option third power of accommodation and option fourth persistence of vision. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि ह्यूमन आई जो होती है वो जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी क्लियर देख लेती है और जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी क्लियर देख लेती है. तो इस जो ये कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं या ये किसके कारण पॉसिबल है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट तो ये हमारे पास क्या रहेगा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अकोमोडेशन पावर के बारे में कि अकोमोडेशन पावर हमारे पास क्या होती है. अकोमोडेशन पावर हमारे पास वो पावर है जिससे हम आई का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. ह्यूमन आई कैन एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू see objects clearly. तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं. हमारा लेंस जो होता है वो मसल से कनेक्टेड होता है. आई लेंस क्या होता है, आई लेंस जो है कनेक्टेड होता है किससे, मसल से, कनेक्टेड विद आइरिस मसल्स, और इन मसल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होती है उसको एडजस्ट कर लेते हैं. इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन पावर. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन की कंसेप्ट हो जाएगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हम क्या करते हैं कि फार की ऑब्जेक्ट्स है, फार ऑब्जेक्ट है तो उसका भी हमारे पास जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पे. इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी, रेटिना पे. और यदि हमारे पास क्या है, नियर ऑब्जेक्ट है, हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट है तो भी उसकी इमेज कहां बनती है, रेटिना के ऊपर. तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, जब हमारी फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो हम एडजस्ट कर लें. तो इस पावर को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन पावर बोलते हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर तो सी हो जाएगा. लेकिन अब बाकी जो ऑप्शंस बचते हैं उनको भी हम देख लेते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास एक गिवन है फार साइटेडनेस क्या होती है, बेसिकली ये हमारे पास एक टाइप का डिसऑर्डर है. फार साइटेडनेस या डिजीज कंडीशन है आई विजन की. इसके अंदर हमारे पास जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं या फार ऑब्जेक्ट्स के लिए जो विजन होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है. फार ऑब्जेक्ट्स के लिए जो विजन है वो क्लियर है. और नियर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स या कह सकते हैं कि जो नियर विजन है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है. यानी कि पास की जो वस्तुएं हैं वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देती और दूर की जो वस्तुएं हैं वो हमें क्लियर दिखाई देंगी. इसको आप बोलते हैं फार साइटेडनेस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया. इसका दूसरा नाम भी यदि यूज करें तो ये हमारे पास होता है हाइपरमेट्रोपिया. इसी तरह से यदि मैं बात करूं नियर साइटेडनेस की, नियर साइटेडनेस हमारे पास क्या होती है, नियर साइटेडनेस. इसके अंदर हमारे पास नियर जो विजन होता है या पास का जो विजन होगा, नियर विजन जो होगा वो हमारे पास क्या है, क्लियर है. और यहाँ पे जो फार की जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फार का जो विजन है वो हमारे पास क्या रहता है, ब्लर रहता है. फार का जो विजन है वो ब्लर रहता है. और इसको अब नियर साइटेडनेस को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं. इसको मायोपिया भी हम बोलते हैं. तो ये भी हमारे पास एक टाइप का डिसऑर्डर हो जाएगा. और जो परसिस्टेंस ऑफ इमेज है वो हमारे पास क्या है, परसिस्टेंस ऑफ इमेज है कि ये हमारे पास वो टाइम पीरियड होगा जो हमारे माइंड के अंदर या हमारी आईज के द्वारा जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो वो इमेज कितने टाइम के लिए हमारी आंखों में रहती है, कितने टाइम तक माइंड में रहती है. बेसिकली माइंड में याद रखने के लिए मेमोरी के एस्पेक्ट से तो वो काफी टाइम तक याद रहती है, महीनों तक, सालों तक याद रहती है. लेकिन
जो आई का जो विजन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो इमेज कितनी देर तक आंखों में बनी रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं। तो वो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/16 सेकेंड होता है। वो हमारे पास क्या होता है, 1/16 सेकेंड। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन तो हमारा कौन सा है, पावर ऑफ अकोमोडेशन सी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।